अंसार अब्बासी साहब जनाब चेयरमैन रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ये कल के अखबार में शाया हुई है। सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल रोका गया उनको फोन कर करके कि इस पे बात ना करें। जनाब चेयरमैन, पंजाब के 12 करोड़ लोगों को ये जो झूठ के भाषण दे रहे हैं, 10 खरब रुपए का डाका सर, 10 खरब का डाका। जनाब चेयरमैन, किसी शायर ने कहा, सामने वाले को हल्का देखकर भारी हैं आप, सामने वाले को हल्का देखकर भारी हैं आप, आपका मयार देखा कितने मयारी हैं आप, और उफ तलक करते नहीं जिले सुबहानी के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिले सुबहानी के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। किसी शख्स ने, ये 200 लोग जो यहां बैठे हुए हैं, इनमें कुछ लोग होंगे जिनको अवाम ने मुंतखब किया होगा। बेशतर लोग हमें खुद बताते हैं, बहुत सारे अजला के दोस्त हमें बताते हैं जनाब चेयरमैन कि इस जिले तो सिर्फ मैं ही फार्म 45 है, बाकी सारे 47 ने, सानू दसते ने। इनमें से किसी शख्स ने नहीं पूछा जनाब चेयरमैन कि ये जो 10 खरब रुपए का डाका, जिसमें सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 21 केस, 10.6 बिलियन रुपीज सर, 10 अरब 6 करोड़ मिस प्रोक्योरमेंट, जाली खरीदारी सर, 45 केसेस रिपोर्ट की ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने, 10.6 बिलियन रुपीज सर, अनवेरिफाइड ऑनलाइन पेमेंट्स, पता ही नहीं है, माल है मुफ्त दिले बेरहम, बाप का माल है जिसको मर्जी दे सर। 282 अरब रुपया किसी एक मेरे भाई ने, आखिर ये सब लोग साहिब ईमान हैं, हम सब लोग, हमने अल्लाह को जान देनी है, भले आज हुकूमत में हैं। अभी ये बार बार मेरी बहन इधर इशारा कर रही थी मिनिस्टर साहब, बार बार बड़ी सख्ती से बजाय चेयर को मुखातिब करने के, अब वो यहां तशरीफ रखती तो मैं उनसे पूछता कि आप बताएं ना, ये अनरिपोर्टेड रिसीवेबल 282 अरब रुपया आप पंजाब के उस सूबे का जिसका बजट डेफिसिट में जाया करता था, पंजाब के उस सूबे का जिसका काश्तकार आज आपका बददुआएं दे रहा है, पंजाब का वो सूबा जहां तालीम के मैदान में आपने तबाही बचा दी। जनाब चेयरमैन, 2 लोग अनअनाउंस्ड जो मुशीर हैं हेल्थ और एजुकेशन के, वो घर बैठ के ये इदारे चला रहे हैं। कोई पूछ सकता है, कल वजीर तालीम यहां सीख पा थे, बड़े जोश और जज्बे से अंग्रेजी बोल रहे थे और हमारे स्पीकर साहब उनको रेस्क्यू करने के लिए उनकी शायरी को फरमाते थे मुकर्रर। कोई उनसे पूछ सकता है, पंजाब के तालीमी बोर्ड में आज तक चेयरमैन, सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार तैनात नहीं हो सके, 1.5 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, इसकी क्या वजह है? कोई वजीर तालीम साहब से ही पूछ सकता है कि जनाब चेयरमैन, अपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड खत्म करके पेक्टा के नाम से जो एक इदारा बनाया, जिसके आप खुद चेयरमैन है, आज शायद मेरे दोस्तों को भी इल्म ना हो, ट्रियर बेंचेस के दोस्तों को भी इल्म ना हो। जनाब चेयरमैन, 9वीं और 10वीं के स्कूल के बच्चों की नई बुक्स प्रिंट नहीं हो सकी अभी तक, यह लम्हा फिक्रिया है। आज ये फरमाते हैं कि जी हमने 18,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे दी। सर, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी उस्ताद को दे रहे हैं कि वो 6 माह के लिए आए, एक मखसूस सैलरी ले और बच्चों को पढ़ाए, इससे आप तालीमी इनकलाब लाएंगे? 1 लाख सीट्स पंजाब में एजुकेशन में आज भी वैकेंट है, मैं आपको प्रूफ देता हूं। और जनाब चेयरमैन, जब हम असेंबली फ्लोर पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती है। मुझे तकलीफ के साथ यह कहना पड़ता है कि जब मैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर अपने हमअसर दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने कुलीग्स का, आप जैसे लोगों की ये पुरस्कार खामोशी देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कोई बता सकता है किसी वजीर साहब ने इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर कोई एक लफ्ज 4 दिन में कहा हो? कोई इनसे पूछने वाला है? इसलिए वो कहते हैं ना, अन्ना मारे अन्नीनू ते मुक्का वजे खंबीनू, खाई जाओ उतारो वाला पाई जाओ। जनाब चेयरमैन, यहां बड़ी बातें कि पंजाब में 1.5 साल में, पंजाब को 1.5 साल में मरियम नवाज साहबा ने यूरोप बना दिया। मुझे नहीं मालूम वो कौन सा यूरोप है। ये मिनिस्टर साहबान बैठे हुए हैं, अराकीन असेंबली बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट पेश कर रहा हूं सर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पंजाब में जनाब चेयरमैन, और ये गुज़श्ता साल की है, रवां साल की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है सर। 60,000 केसेस सर। नदीम कुरैशी साहब, चूंकि आपने बात वो ऑडिट रिपोर्ट की मुकम्मल कर ली, अब अगली जगह पे चले गए और आपने मुझे मुखातब करके कहा कि आप जैसे लोग भी खामोश बैठते हैं। चूंकि तकारीर का बड़ा प्रेशर है, मैंने आज तकरीर की नहीं है, ये जो आज लास्ट डे है, वरना मैं आपको, चूंकि आपने मुझे बराह रास्त
मुखातब किया है, तो मैं ऑडिट रिपोर्ट क्या होती हैं जो पीएसी के मेंबर्स हैं जनरेट होती हैं, फिर पीएसी में आती हैं, वहाँ जाके उनको किसी ना किसी तरह सेटल होना होता है। और ये ऑडिट रिपोर्ट्स का जो सिलसिला है ये चारों सूबों के अंदर और फेडरल में इसी तरह से जनरेट होती हैं, इसी तरह से खबरें लगती हैं। अब मुझे ये अफसोस है कि 2 दिन खबरें लगीं, 2 दिन मुसलसल, पहले एक दिन फिर दूसरे दिन, आपने सिर्फ 1 दिन की खबर पढ़ी, चूँकि वो पंजाब के बारे में थी कि पंजाब में तकरीबन 1000 अरब का जो है वो जनरेट हुई हैं ऑडिट रिपोर्ट्स। लेकिन उसके अगले दिन उसी सहाफ़ी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 347 अरब रुपए की सेम जो आप डाका कह रहे हैं, जिसको आप डाका कह रहे हैं, मैं तो अगर पीएसी के यहाँ मेंबर हैं, यानी ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो लफ्ज़ ठीक है, तो केपी के अंदर 347 अरब का डाका जो है, बकौल आपके, मैं नहीं इसको कहता, तो वहाँ पड़ा है। तो अच्छा होता कि आप के हुकूमत का डाका, पंजाब हुकूमत का डाका, ये दोनों, और ये खबर जिस सहाफ़ी का आप नाम दे रहे हैं उस सहाफ़ी ने दोनों सूबों की, और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में वो सिंध के अंदर जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं या बलूचिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं वो उनका भी खबर आए। तो मेरी, चूँकि आपने मेरी तरफ कहा, तो मैं तो इसको समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करप्शन के ज़ुमरे में आती हैं। तो पीएससी के अंदर इसका इंतज़ार कर लेना चाहिए, और अगर ये डकैती आपने करार देनी है तो फिर अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के सूबे में भी, और ये हर साल होती है, आपकी इतला के लिए, शायद आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है, ये डकैती केपी के अंदर भी पिछले 11 साल से हो रही है। उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, इसी तरह की खबरें लगती हैं, आपने पहली बार देखी होगी खबर। अगर मुझे कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड आपको 10वीं जो हमारी 18वीं आईनी तरमीम के बाद, नहीं ये इस तरह के अल्फाज मत बोलें, और आपको मैं कतई इजाज़त नहीं दूंगा, कतई इजाज़त नहीं दूंगा आपको, नहीं बिल्कुल, ये अगर आप इस तरह करेंगे, आप तशरीफ रखें, 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 नहीं आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें ना, नहीं आप भी, आप बैठें, किसी को नहीं है ज़रूरत, चूंकि उन्होंने बराह रास्त मुझे, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, नहीं आप तशरीफ रखें, मैं कह रहा हूं ना, आप तशरीफ रखें, नहीं मियां साहब 1 मिनट, एक मिनट, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दें, 1 मिनट नहीं, आप बाद में मेरे बात कर लें, चूंकि बराह रास्त उन्होंने, बात यह है कि आपने जब ऑडिट रिपोर्ट्स का जिक्र किया, आप मुखातब करते हुकूमत को कि जनाब ये आपने किया है, आपने मुझे मुखातब किया कि आप जैसे लोग भी इस डकैती पे खामोश हैं। मैंने आपको बताया कि मैं क्यों खामोश हूं, चूंकि मैं पिछले 20 साल से ये रिपोर्ट जनरेट होते देख रहा हूं, और सिर्फ पंजाब में नहीं देख रहा, मैं केपी के अंदर उसका साइज बड़ा होता है उसके बजट के मुकाबले में, उस डकैती का, और पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूं, मैं इसलिए खामोश हूं। और मैंने ये अपनी वजाहत दी, चूंकि आपने मुझे कहा कि आप जैसे लोग भी खामोश हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने चेयरमैन कहने की बजाय जिले सुबहानी, आप जो बनी गाला में या जो जेल में है उसको कहें, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यहां तो मैं बतौर चेयरमैन बैठा हूं, और मैं कतई इजाजत नहीं दूंगा, मैं अपने कंडक्ट से किसी की ना दिल आजारी करता हूं, ना मैं किसी मेंबर की तज़हीक करता हूं, मैं जिम्मेदारी से यहां बैठता हूं, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। आप इस पे माजरत करें मेरे साथ, फिर आगे बात चलेगी, वरना बात नहीं आगे चलेगी। जी मियां साहब, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट पे कल भी कुछ मेंबर्स ने ऑपोजिशन के बात की थी, आज भी कर रहे हैं, प्लीज खुदा के लिए इस रिपोर्ट को गौर से देख लें। नहीं पढ़ते हैं, नहीं मतलब अपना मैं अब तबसरा करूं इस चेयर पे बैठ के मुनासिब नहीं है, वरना मैं वहां सामने बैठ के फिर आपको बताऊं कि आपकी कैपेबिलिटी की, आपकी सलाहियत क्या है। आप एक ऑडिट रिपोर्ट को डकैती कह रहे हैं। जनाबे चेयरमैन, नहीं केपी के अंदर परसों की जंग, 1 मिनट जी, 1 मिनट,
तो उसी सहाफी ने केपी का लिखा है, उसी सहाफी ने केपी का लिखा है और अगले दिन लिखा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं जी, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं कि इसको जरा रिपोर्ट को, ऑडिट को गौर से देख लें। वो 2023-24 की है। इसमें हमारी गवर्नमेंट के सिर्फ कोई 2-2.5 महीने बनते हैं, वो पिछली गवर्नमेंट का सारा है जो जिस ऑडिट पैराज की ये बात कर रहे हैं। तो ये देख के उसके बाद बात करनी चाहिए। नहीं, इसको छोड़ दें, लेकिन आपने उसके बाद जिस तरह मुझे मुखातब किया वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। आप मेरे छोटे भाई हैं, बिल्कुल मैं करता हूं, मैंने एहतरामन कहा है आपको, मैंने कोई आप पे तंज नहीं किया, मुझे अंदाजा है आपकी चेयर की इज्जत और एहतराम का। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी, अगर मीडिया के वो बात आप छोड़ें, वो बात छोड़ें। आपने जिस तरह से मुझे मुखातब किया मुझे उसका दुख है। चले जी, मैं अगर आपकी दिल आजारी